हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों इसके पहले मैंने आपको त्रिकोणमिति को सूत्र बताया था। उन्हीं सूत्रों को आगे बढ़ाते हुए और सूत्र बता रहा हूँ, जिसमें आपको आसान तरीके से मैं शून्य से 90 अंश के त्रिकोणमिति अनुपात के मान निकालना बताऊंगा। उसकी एक आसान ट्रिक है। उसकी आसान ट्रिक आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, 0, 1, 2, 3, 4 इनसे मैं आपको त्रिकोणमिति अनुपात के जो मान हैं 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, इसके मान आपको मैं आसान तरीके से याद करवाऊंगा और यहाँ पे सिखाऊंगा। अब देखिए, आपको आसान तरीका क्या है, क्या ट्रिक है। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, 0, 1, 2, 3, 4 लिख दीजिए। फिर इन सब में किसका भाग दे दीजिए? 4 का भाग दे दीजिए। 0/4, इसमें भी 4 का भाग दे दीजिए, इसमें भी 4 का भाग दे दीजिए और इसमें भी 4 का भाग दे दीजिए और 4 में भी 4 का। इस प्रकार सब में हमने किसका भाग दे दिए? 4 का भाग दे दिए। 4 का भाग देने के बाद इस सभी मानों में हम क्या करेंगे? करनी लगा देते हैं। जैसे 0/4 है, 0/4 में भी हम क्या लगा देंगे? करनी। ये लगा दी इसकी करनी। फिर 1/4, इसमें भी हम क्या लगा देंगे? करनी लगा देंगे। फिर 2/4, इसमें भी क्या लगा दी? पूरे में करनी लगा दिए। अंश और हर दोनों में करनी आएगी। फिर इसके बाद 3/4, इसमें भी क्या लगा दी? हमने करनी लगा दिए। फिर 4/4, इसमें भी क्या लगा दिए? करनी लगा दिए। फिर से एक बार देखिए, आपको क्या ध्यान रखना है? 0, 1, 2, 3, 4, बस ये आपको ये 5 अंक आपको ध्यान रखना है। ये 5 अंकों से मैं sin 0, sin 30, sin 45, sin 60 और sin 90 के मान बना लूँगा। कैसे बनाऊँगा? देखिए, इनके सब में हम क्या करेंगे? 4 का भाग दे देंगे और फिर सब में क्या कर देंगे? हम करनी लगा देंगे। लगा दी हमने करनी। 4 का भाग 0 में देंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा और 0 का वर्गमूल 0। एक मान आ गया 0। अब 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। आप इसको यहाँ थोड़ा सा हल कर लीजिए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे क्या आ गया आपका? 1/2। तो आप 1 का वर्गमूल 1 और 2 का वर्गमूल नहीं है तो इसको करनी 2 लिख दीजिए। फिर इसके देखिए, 3 का वर्गमूल करनी 3 और 4 का वर्गमूल 2 और 4 का भाग 4 में भी कितने बार गया? 1 बार गया। तो 1 का वर्गमूल 1। अब देखिए, इन मानों को मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ये आपके किसके मान निकल गए? sin 0 अंश, sin 30 अंश, sin 45 अंश, sin 60 अंश, sin 90 अंश। इस प्रकार से आप बिना किसी यानी कि याद किए, पुस्तक देखे, न गाइड का इस्तेमाल बिना किए, आप पूरे त्रिकोणमिति के साइन, कॉस, टेन, कोसेक, शेक, कॉट के 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के मान बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। आपको मैंने ये मेथड बताया, तरीका बताया। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? इनके अनुपात के मान निकाल सकते हैं। अभी हमने मात्र साइन के मान निकाले हैं। किसके मान निकल गए? ये साइन के। तो देखो, ये 0 कहाँ जाएगा? साइन 0 का मान 0 अंश 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2 साइन 60 का मान करनी 3/2 और साइन 90 का मान क्या आ गया? 1। आपने 0, 1, 2, 3, 4 की मदद से साइन के पूरे अनुपात जो होते हैं 0 से लेके 90 तक के निकाल लिए आपने। अब इसके बाद हम किसके निकालेंगे? कास के। तो हमको ये निकालते बन गया, तो इसके बाद हम पूरे मान बहुत आसानी से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए, अब इसका जैसे अभी हम इधर चले थे, अब हम पीछे से चलेंगे। तो ये 1 को यहाँ पे लिख दीजिए। तो ये 1 लिखे, cos 0 अंश का मान क्या हो गया? 1। फिर करनी 3/2 को यहाँ पे लिख दीजिए।
करनी 3/2 किसका मान हो गया 30 अंश का, फिर 1/2, फिर 1/2 यहाँ पे आ जाएगा 1/2, और ये 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, फिर शून्य यहाँ पे आ गया। इस प्रकार से आपने किसके मान निकाल लिए, cos 0 अंश, cos 30 अंश, cos 45, cos 60 और cos 90, ये मान निकल गए आपके। इन मानों के बाद ये दो मान तो आपको निकालते बन गए। अब इन दो मानों से ही हम tan a के मान निकालेंगे। tan a का हमने एक सूत्र बताया था आपको, tan a बराबर होता है sin a/cos a। तो आप जो साइन के मान है उसमें cos के मान का भाग दे देंगे। कैसे भाग देंगे, देखो 1 का भाग शून्य में देंगे तो क्या आएगा, शून्य आएगा। 1 का भाग शून्य में दिए शून्य, और देखो ये 1/2 है, ये करनी 3/2 है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/3। फिर से इसको बता रहा हूँ, ये 1/2 है, 1/2 भागित करनी 3/2, इसको हम भागफल से गुणनफल में बदलेंगे। 1/2, 2 ऊपर चल जाएगा, करनी 3 नीचे आ जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1/3। इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, या ये 2 से 2 कट गया, बचा क्या 1/3। अब 45 का देखिए, tan 45 से कैसे निकालेंगे, sin 45 का मान 1/2 है, cos 45 का मान 1/2 है, 1/2 का 1/2 में भाग दे देंगे, क्या बचेगा 1। फिर इसी प्रकार है 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा करनी 3। इसके बाद देखिए अब अगला आ रहा है आपका, किसका मान आ रहा है tan 90 का मान। तो शून्य का भाग 1 में दीजिए, शून्य का भाग 1 में नहीं जाएगा, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, अपरिभाषित है ये, या इन्फिनेटिव कहेंगे। इसका अपरिभाषित भी लिख सकते हैं, अपरिभाषित, या इसका एक चिन्ह होता है इन्फिनेटिव का। तो ये आ गया। तो ये आपके कितने मान निकल गए, 3 निकल गए, साइन 0, 30, 45, 60 और 90। इसी प्रकार cos के निकाल लिए और tan के निकाल लिए। जब ये 3 मान आपको मालूम है तो ये 3 अनुपात के मान आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, हमें मालूम है कि साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो शून्य का उल्टा क्या हो जाएगा अपरिभाषित। शून्य का उल्टा क्या होगा अपरिभाषित, अपरिभाषित। शून्य का उल्टा, देखो यहाँ शून्य, अब हम उल्टा चलेंगे, व्युत्क्रम चलेंगे। शून्य का उल्टा अपरिभाषित, 1/2 का उल्टा 2, 1/2 का उल्टा करनी 2, करनी 3/2 का उल्टा 2/3, और 1 का उल्टा 1, 1 का उल्टा 1। इसी प्रकार किसका निकालेंगे कॉस का। यदि इससे निकालना तो इससे निकालना है तो इससे भी निकाल सकते हैं, या फिर इससे फिर उल्टा चल जाइए, लेकिन हम कॉस से निकालेंगे। 1 का उल्टा 1, करनी 3/2 का उल्टा 2/3, 1/2 का उल्टा करनी 2, 1/2 का उल्टा 2, और शून्य का उल्टा क्या आता है अपरिभाषित, इन्फिनेटिव, अपरिभाषित। तो ये कोसेक और सेक के निकाल लिए। तो साइन किसका, साइन का उल्टा कोसेक था तो उसके मानों को उल्टे कर दिए। सेक का किसका उल्टा था कॉस का, तो कॉस का 1 था तो 1 का उल्टा 1, करनी 3/2 का उल्टा 2/3, 1/2 का उल्टा करनी 2, 1/2 का उल्टा 2, और शून्य का उल्टा अपरिभाषित। अब बच गया क्या tan। tan किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा क्या होता है कॉट। आपका क्या बचा है कॉट, तो किसका उल्टा है tan का। तो अब शून्य का उल्टा क्या हो जाएगा आपका अपरिभाषित। शून्य का उल्टा आप ध्यान रखिए क्या होता है अपरिभाषित। इसका साइन ये होता है, साइन भी लगा सकते हैं इसका। उसके बाद tan का 30 का मान 1/3 है, तो cot 30 का मान क्या हो जाएगा करनी 3। tan 45 का मान 1 है, तो cot 45 का मान भी क्या हो जाएगा 1। tan 45 का मान करनी 3 है, करनी 3 का उल्टा क्या हो जाएगा cot 45 का मान 1/3। फिर इन्फिनेटिव का उल्टा,
इन्फिनिटी का उल्टा क्या हो जाएगा? शून्य। इन्फिनिटी का उल्टा क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको शून्य से 90 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात के मान आसान तरीके से निकालना बताया। इसी प्रकार और आगे सूत्र हैं जो पेपर में आपको पूछे जाते हैं, यहाँ से भी आपको 1 मार्क्स के आपको पेपर में आना है। निश्चित समझिए कि आपके पेपर में आना है। प्रश्नावली के सवाल हैं उसमें भी हमको इन फार्मूलों की आवश्यकता पड़ती है कि साइन 30 का मान क्या है, कॉस 30 का मान, तो उनके आधार पर हम प्रश्नों को हल करते हैं। आपको यदि ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए।